हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 5 दी बॉल पोएम को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके पोइट का नाम है जॉन बैरीमैन। वेल, ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला जो कि है रदरफोर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल पे। ठीक है, वो मॉडल मैंने ब्रीफली 1 मिनट के अंदर ही मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, जो कि आप कोई भी क्लास में, भले क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, ये सब में काम आता है। ये मैंने सारी क्लासेस को मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया है। तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख सकते हो, बस 1 मिनट ही तो लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की बात करें तो फिर एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास एक बॉल थी, वो उसके साथ खेल रहा था, बट अचानक से वो बॉल कहीं गुम जाती है या फिर गिर जाती है एंड वो बच्चा बहुत ही दुखी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मार्केट में वैसी कोई दूसरी बॉल मिलती नहीं थी या फिर वो बॉल बहुत ही कॉस्टली थी, बल्कि वो बच्चा बहुत ही पॉसेसिव था, यानी कि किसी चीज़ से उसे बहुत ही लगाव हो जाना, इसको पॉसेसिवनेस बोलते। ठीक है, वो बहुत ही पॉसेसिव था, इसलिए उस बॉल के पीछे बहुत ही दुखी हो चुका था। इस पोएम के बाद में आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर आप पर्सनल भी इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि कैसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ को खो देते हो, वो भले कोई इंसान हो या फिर कोई चीज़। सो लेट्स स्टार्ट। पोइट कहते हैं कि जो ये लड़का है वो आखिर कैसा है, या फिर वो कौन है जिसने वो बॉल को खो दिया है। एंड नेक्स्ट लाइन में कहता है कि आखिर वो करेगा ही क्या, मैंने खुद ने देखा है उस बॉल को जाते हुए। एंड वो बॉल कैसे गई थी? मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि उछल उछल के स्ट्रीट के पार गई थी। और फिर मैरीली बाउंस करते करते वो आगे गई और वाटर के अंदर गिर गई। मैरीली मतलब तुम समझ सकते हो, मस्त अच्छी तरह से कूद कूद के चली गई। ठीक है, ये सब कांड होने के बाद में पोइट कहता कि इसका कहने का कोई मतलब नहीं कि अरे चिंता मत करो और भी तो बॉल्स है। उसका कहने का मतलब ये है कि वो बंदा बहुत ही पॉजिटिव था, उसको अंदर से लग गई थी कि उसकी बॉल चली गई। उसको ये कहने का कोई मतलब नहीं, वो उसकी बॉल के मोह में फंस चुका है। ठीक है, एंड अल्टीमेट ग्रीफ, बहुत ही गहरा दुख हो चुका था उसको, बहुत ही दर्द था मैं फील कर रहा था, क्योंकि उसकी प्यारी बॉल जो जा चुकी थी, आई गेस तुम समझते हो मोह माया क्या होता है, वो उस बॉल की मोह में फंस चुका था। एंड वो ऐसा क्यों कहता कि अल्टीमेट ग्रीफ में था? क्योंकि वो रिजिड एकदम कड़क खड़ा था एंड सीधा खड़ा था और उसके पैर बहुत काँप रहे थे एंड वो नीचे स्टेयर कर रहा था बॉल की तरफ। एंड लिखता है उसने अपने यंग डेज यानी कि बचपन के दिन एक हार्बर, जहाँ पर पानी का पोर्ट टाइप मतलब सॉरी शिप का पोर्ट होता है ना, उस इलाके को हार्बर कहते हैं, वहाँ पर उसने बचपन अपना बिताया था। एंड वो हार्बर वही था जहाँ पर उसकी बॉल गिर गई थी, यानी कि जहाँ पर वो खेलता था उसी जगह पर जाके फाइनली उसकी बॉल ड्रॉन हो गई। एंड पोइट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कि मैं उसके बीच में दखल नहीं दूंगा, वो बेचारा दुखी है, उसको और दुख ही नहीं कर सकता मैं। एंड वो बताता है कि एक बॉल की प्राइस बस 1 डाइम यानी कि 10 सेंट्स के बराबर। सेंट्स यानी कि जैसे अपने देश में पैसे होते हैं ना, वैसे यूएसए के अंदर सेंट्स होते हैं। ठीक है, इतनी की तो प्राइस थी वो, बट लेकिन तो भी उसके लिए वो बहुत ही महंगी, बल्कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी उसके लिए, क्योंकि नई बॉल आ जाएगी, लेकिन जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फील हो रही ना कि उसकी गलती से वो बॉल गिर गई है, वो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड हाँ, ये लाइन उसने इसलिए बोली क्योंकि अगर इंसान को पता ही नहीं चलेगा खोने का मतलब क्या, तो फिर उसको एक्सपीरियंस कैसे करेगा? क्योंकि इस ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ खोना है, भले वो इंसान हो या फिर कोई चीज़ें। एंड वो कहता है कि छोटे बच्चे, इस दुनिया में ऐसी कई बॉल्स होगी जो कि आएगी और खो जाएगी हमेशा के लिए, पर तुम्हें वो सीखना है कि कैसे वो खोती है एंड तुम उसके बाद में भी ओवरकम करते हो। एंड वो कहता है कि जो चीज़ वापस जा चुकी, जैसे कि बॉल वापस जा चुकी है, तो उसे कोई भी वापस खरीद या फिर वापस लेके नहीं आ सकता। इनडायरेक्टली वो बता रहा कि जो लोग जा चुके हैं वो वापस नहीं आते इस दुनिया में। एंड इस मामले में मनी एक एक्सटर्नल रोल निभा रहा है, यानी कि बाहरी शक्ति है जो कि यहाँ पर किसी काम की नहीं है। एंड वो कहता है कि ही इज़ लर्निंग बिहाइंड हिज डेस्परेट आइस, यानी कि उसकी आंखों के पीछे जो आपको दर्द दिख रहा है, बट एक्चुअली वो सीख रहा है इस दुनिया की बातों को, कैसे चीज़ें खोती एंड वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। एंड एक वर्ड आता है एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसमें आप समझते हो किसी सिचुएशन के बारे में, उस स्टडी को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। यानी कि वो सीख रहा है लॉस को कि कैसे उसको हम ओवरकम करते हैं, वो स्टैंड लेना सीख रहा है कि जो कि हर एक इंसान को, हर एक आदमी को सीखना ही पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। एंड यही है इस पोएम का मेन बेसिस कि आपको दुख दर्द एंड लॉस जितने भी होते हैं लाइफ में, वो तो आते रहेंगे, हमेशा आएंगे, भले ही छोटे हो या फिर बड़े, आपको स्टैंड कर लेना है, वापस आपको ओवरकम करना है, भले ही कोई चीज़ खोई हो या फिर कोई इंसान, आपको आगे बढ़ते रहना है। इसी में ये आइडिया इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। अब थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख ले, पहले आप वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आखिर पोइट ने उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, उसके बाद जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों नहीं की थी, एंड
क्यों बताया कि अलग बॉल खरीदने से उसकी दुख चला जाएगा। दैट मीन्स मेन इसका क्या, मैंने बताया था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि उसकी गलती से बॉल गिरी है एंड ये लॉस उसकी ही गलती और किसी की गलती नहीं है। एंड वो एपिस्टेमोलॉजी वाला वर्ड भी तुम यूज़ कर सकते हो कि वो सीख रहा है लॉस कैसा होता है एंड उसकी गलती से हुआ है। ओके, ऐसे वर्ड्स तुम डाल सकते हो कि उसको सिखाना चाहता था पोइट कि कैसा लॉस होता है एंड उसको कैसे ओवरकम करते हैं, इसीलिए उसने दूसरी बॉल्स उसको नहीं खरीदवाई थी। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, एक बार आपको याद है मैंने बताया था कि ना आपके चैप्टर या फिर पोएम से ही कुछ लाइंस लेंगे एंड उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हाँ, उसी की तरह यहाँ पर इसने बताया कि उसने अपने यंग डेज हार्बर पे बिताए थे एंड बॉल के साथ। तो इसमें तुम लिख सकते हो कि यस, ही वॉज वेरी पॉजेसिव टू द बॉल, सो हिज मेमोरीज वर लिंक्ड विद द बॉल्स, हिज यंग डेज ही प्लेड विद द बॉल। तो फिर ये सब तुम लिख सकते हो एंड कहना कि ये ऐड करना, जब उसकी बॉल खो गई तब उसको बहुत ही दुख हुआ एंड तभी तो एकदम सीधा खड़ा था, रिजिड था, एकदम स्टेयर कर रहा था, यानी कि वो बहुत ही दुखी हो चुका था अपने लॉस के साथ। पूरी कहानी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम उसको बस लिख जाना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दोगे ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब होता है इस पूरी दुनिया में हर कोई बंदा ऐसा है, हर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, जिसको वो पजेस किया हुआ है। हर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, बट वो ज़रूरी थोड़ी हमेशा आपके पास रहेगी। इसलिए आपको सीखना है, इस पूरी दुनिया में हर किसी को लॉस तो फेस करना ही पड़ता है। हाँ, इस क्वेश्चन की बात की जाए तो फिर नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कभी भी कोई बॉल या फिर कोई दूसरी चीज़ कभी खोई होगी। अगर ऐसा होता तो फिर ये आज इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती, यानी कि ये ट्रैम्बलिंग एंड ऐसे स्टेयर डाउन कर रहा है, ये सब नहीं करता अगर इसका साथ पहले भी कभी ऐसा हो चुका होता तो। फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन तुम खुद ही समझ जाओ भाई कि ना, जैसे उस बंदे ने कुछ चीज़ें खोई है, तुमने भी कुछ ऐसी चीज़ें खोई है क्या? अगर खोई है तो फिर उसके ऊपर पैराग्राफ लिखो। ऐसे क्वेश्चन शायद ही आएंगे, आएंगे तो फिर तुम एक्सपर्ट हो इस चीज़ें में लिखने में। जो मैंने इस पोएम से बताया ना, इसके रेफरेंस से लिखना है, ऐसा नहीं कि अपनी पूरी ज़िंदगी लिख दो, ठीक है ना। इसके रेफरेंस से तुम्हें बताना है कि कैसे तुम ओवरकम किए एंड कैसा वो लॉस हुआ था, ये सब तुम लिख देना, ठीक है। मैंने तो भाई इंसान खोए हैं, मैं क्या बताऊँगा इसके बारे में ज़्यादा। वेल, तुम खुद समझदार हो, लिख देना, ठीक है। सो इसी के साथ ये पोएम एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। गुड बाय, मिलते अगला एपिसोड में। तब तक के लिए कोई कमेंट हो तो पूछ लेना। जय हिंद।